नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो शख्स 56 इंच के सीने के लिए मशहूर था, जिस शख्स के बारे में कहा जाता था कि भारत में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई सबसे डायनामिक प्रधानमंत्री हुए हैं तो मोदी जी हुए हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब चीता लेके आए भारत में तो कहा कि एक शेर चीते लेके आया है। इस तरह की संज्ञाएं जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कही जाती थी, वो नरेंद्र मोदी एक धमकी से इतने डर जाएंगे ये मैंने सोचा ना था। एक धमकी और सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर आ गई कि दरअसल मोदी जी कितने बड़े डरपोक हैं। और वो धमकी क्या थी? वो धमकी थी, आपको मालूम है, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब की। अच्छा, अभी हाइड्रोजन बम फूटा नहीं है, राहुल गांधी ने भी फोड़ा नहीं है, सिर्फ कहा है, चेतावनी दी है, धमकी दी है बीजेपी को कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फूटेगा। लेकिन उस चेतावनी का, उस धमकी का ही इतना असर हो गया कि कांग्रेस ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया, उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, ये जो राहुल गांधी के बयान के बाद जो भी असर पड़ा है और उसको लेकर जो कांग्रेस ने ये उल्टी गिनती शुरू, एक कैंपेन शुरू किया है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इस पर बाद में आता हूं। पहले जरा ये उल्टी गिनती शुरू होने के कैंपेन के पीछे की कहानी भी तो समझनी जरूरी है ना, कि राहुल गांधी की धमकी का असर देखिए। बाकायदा उस धमकी ने पूरी जमीन हिला दी है। प्रधानमंत्री मोदी को गारंटेड वो विश्वास हो चुका है, जिसका मैंने भी अपने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि ये हो ना हो हाइड्रोजन बम वाराणसी के बारे में है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर ये राहुल गांधी वाराणसी के बारे में डाटा लेके आ गए और उसमें महादेवपुरा की तरह ऑथेंटिक चीज़ें हुई तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, टिकना मुश्किल हो जाएगा, सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए पुराना अपना तरीका अपनाते हुए विक्टिम कार्ड खेला, रोना शुरू कर दिया। अच्छा, वही नहीं असर, प्रधानमंत्री ने जो करना था कह दिया था, उस पर हमने कल बात कर दी। लेकिन नौटंकी देखिए, उसके बाद एक कैसे उस हाइड्रोजन बम से छिपने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कवर तैयार किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री ने जब अपनी मां को लेकर, मां को दी गई गाली को लेकर आधे घंटे तक लगातार चर्चा की, उसी पे बात की, उसी दौरान एक ये नौटंकी भी हो रही थी। ये वही शख्स हैं, बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस दिन बड़े भावुक हो रहे थे जब प्रधानमंत्री अपनी मां के बारे में कहे थे, रो रहे थे। और इनकी असली हकीकत क्या है, ये दोनों चीजें भी आप जरा देखिए। बच्चों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं होता। मैंने तो बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है।
मास्टर को भी बोलते थे पढ़ाने के वक्त, तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़वे छिटा। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली किस। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये एक उदाहरण है कि कैसे मोदी जी ने अपनी मां की बेइज्जती का रोना रोकर मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया। लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के पुराने बयानों की तो बाढ़ आ गई है। प्रधानमंत्री ने जितना जितना महिलाओं के बारे में और खास करके सोनिया गांधी या विपक्ष के नेताओं के बारे में जो कहा है वो तो खुल के आ ही गया है। साथ में लोगों ने बीजेपी से जुड़े लोगों का भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। आपको मालूम है कि बिहार में जिस फंक्शन में जिस आदमी ने जो भी प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में या प्रधानमंत्री को जो गाली दी उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। हम भी कह रहे हैं कि उस शख्स को पकड़ लिया है, बड़ी से बड़ी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उस शख्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ सबके बराबर होती है बस। लेकिन माँ सबकी बराबर होती है, यही पेच है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत तो कल से लेकर लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी दिखाकर प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि मुझे कब इंसाफ मिलेगा। मेरी मां को तो आपके प्रवक्ता ने नेशनल टीवी पर गाली दी थी, बहुत बड़ी गाली दी थी। अबे आरजेडी की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान, ये भी प्रधानमंत्री को अपील कर रही हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही कि जिसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता है और आप उसके साथ खड़े हैं, मेरे साथ इंसाफ कब होगा। अब ये एक और शख्सियत है, शुभ्रास था इनका नाम है, आपने बहुत सारे चैनलों पे इनको देखा होगा। इन्हें बीजेपी बुलाती है सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट के विशेषज्ञ के तौर पे, लेकिन ये मोदी भक्त है। इनकी भी सच्चाई लोगों ने वीडियो डाल दी कि जहां ये खुद गाली दे रही हैं किसी को और सवाल उठा रही है सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी अगर तुम्हारी माँ को लेकर कुछ कहा है और लोग तुम्हारे लिए भावुक नहीं हुए तो ये तुम्हारी कमजोरी है। और ऐसे सैकड़ों वीडियो ट्वीट्स हैं जहां पर बेतहाशा लोगों ने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। आपको एक और दिखाता हूं, एक और है ये क्या बीजेपी के बबलू शर्मा इनका नाम है और प्राउडली इन्होंने अपने एक्स पे लिख रखा है कि इन्हें बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री इनको फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है देश के प्रधानमंत्री चंद ही लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर, उनमें से एक है ये बबलू शर्मा। और इनका ये ट्वीट देखिए सोनिया गांधी के बारे में, मॉफ्ड फोटो, नकली फोटो सोनिया गांधी की लगाकर क्या लिखते हैं, कैसे, क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है। इस तरह के मैंने कहा ना हजारों मैसेजेस हैं और आखिरी में सवाल सब प्रधानमंत्री से यही पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या ये किसी की मां, ये किसी की बहन या ये किसी की बेटी नहीं है। जवाब कौन दे, क्योंकि जवाब देने के लिए खुद सच्चा होना ज़रूरी होता है ना। तो कल मैंने कहा था ना कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर बहुत सोच समझ कर उछालना चाहिए, क्योंकि फिर वो पत्थर अपने पर भी बरसते हैं। और प्रधानमंत्री ने कल वही गलती कर दी। अब ये सब का सब किस लिए है, ताकि एक विक्टिम कार्ड के ज़रिए एक इस तरह की जैसे जो नौटंकियाँ चल रही है, नौटंकियाँ करवा के राहुल गांधी का जो एटम बम, हाइड्रोजन बम आने वाला है, उससे पहले एक प्रधानमंत्री के बचाव में एक कवच तैयार किया जाए। ये सब नौटंकी के साथ साथ एक और नौटंकी चला रखी है बीजेपी ने। लगातार आजकल पवन खेड़ा को निशाना बना रहे हैं, कह रहे पवन खेड़ा के पास 2-2 एपिक कार्ड है, उनकी पत्नी के पास 2-2 एपिक कार्ड है। पवन खेड़ा तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो खुद इस बात को जानना चाहता हूं कि जब मैंने 2016 में पहला एड्रेस से मैं जो घर बदल दिया था और मैंने बाकायदा कार्रवाई पूरी की थी कि मेरा वहाँ से वोट हटा दिया जाए, फिर मेरे 2-2 जगह वोट कैसे, मेरे पास 2-2 एपिक मेरे नाम के कैसे हैं। पवन खेड़ा खुद सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक हवा बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना कि प्रधानमंत्री को किसी तरह से बचाया जाए, इसी सिलसिले में बताइए 4 तारीख को
4 तारीख को बाकायदा बिहार बंद, 4 यानी कल बिहार बंद का आयोजन किया है बीजेपी ने, एनडीए का नाम दिया है। खुद तो उतरे ही उतरे, अपने सहयोगियों को भी ज़बरदस्ती उतार रहे हैं। बिहार बंद, बिहार में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ बिहार बंद का आयोजन, वो भी 7 से लेकर 12 बजे तक। बताइए, ये तो हम और आप भी जानते हैं कि दुकानें खुलती 10 साढ़े 10 बजे। नौटंकी ये भी कर लेनी है, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री को बचाए तो बचाए कैसे। वो शैल होता ना, शैल एक, कि वो बहुत नाजुक होता है, उस शैल के अंदर नाजुक सा बच्चा होता है, वो हालत हो गई है प्रधानमंत्री की अभी, कि जितना शैल बनाने की कोशिश की जा रही है उनको बचाने के लिए, वो शैल जितना जोर लगा लो लेकिन वो मजबूत नहीं हो रहा, वो झिल्ली बड़ी पतली सी है। अब उस शैल से याद आया कि प्रधानमंत्री जी अगर अपना रोना रोने की बजाय लोगं के दुख तकलीफ पर ध्यान देते तो शायद ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रधानमंत्री के इस माँ को लेके जो सारा कुछ उन्होंने कल से लेके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करे, उसके बीच में कांग्रेस ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं किया जी। पवन खेड़ा ने ये ज़रूर बोला है कि मैंने तो ये पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री अब ऐसा करेंगे, और उन्होंने कर दिया। लेकिन आज सुबह राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री को फिर ज़मीनी हकीकत की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, जब उन्होंने वही बात कही जो मैंने सुबह के वीडियो में कही थी कि पंजाब और हिमाचल की तरफ बिल्कुल बेरुखी प्रधानमंत्री की कितनी भारी पड़ रही है उन राज्यों को। इस बारे में राहुल गांधी ने कहा एक तरह से इशारों में कि छोड़िए वो रोना, ज़रा लोगों की तकलीफ देखिए। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, तकलीफ यही नहीं है, जैसे मैंने कहा ना वो शैल वाली बात कि बच्चे को जो है नाजुक सा बच्चा होता है, उससे याद आया प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में भी पिछले कई सालों से आप ही की सरकार है ना, बीच में सिर्फ 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, वो भी गिरा दी थी। फिर तो कई सालों से आप ही की सरकार है। झकझोर देने वाली खबर उस राज्य से आ रही है, इंदौर से, वहाँ के शहर इंदौर से, जहाँ नवजात शिशुओं के हॉस्पिटल में, जहाँ नवजात शिशुओं का वार्ड है, उस वार्ड में चूहे घूम रहे हैं और नवजात बच्चों को उन्होंने नोच डाला। ये मध्य प्रदेश है जहाँ बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन नाजुक, बहुत प्यारे प्यारे नवजन्मे बच्चों के को चोटें पहुंचाई उन चूहों ने, उनकी माँओं का रोना नहीं निकला होगा क्या? उनकी माँओं का रोने का कौन हिसाब देगा? उनको कौन जवाब देगा? उनकी तकलीफ नहीं है, आपकी तकलीफ पूरे देश की तकलीफ है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ना, कल आपने कहा 140 करोड़ लोगों की जनता की, माँ बहनों की और बेटियों की इज्जत का सवाल आपने कहा। ये देखिए, ये चेहरे आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये 5-6 चेहरे हैं, सारी महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने सवाल पूछा और इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पूरी बीजेपी इन महिलाओं से कांप रही है, इस वक्त थरथराती है। 3 प्रवक्ता आरजेडी की हैं, तेजस्वी की पार्टी की, कंचना यादव, एक प्रियंका और एक सारिका पासवान, तीनों को बाकायदा बीजेपी ने चैनलों में बैन करवा दिया। ये तो शुक्र है कि प्रेशर पड़ा। बीजेपी के लोगों ने चैनलों को कह दिया था इन्हें मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रधानमंत्री पर सीधे सवाल पूछती हैं, तीखे सवाल पूछती हैं।
कांग्रेस की रागिनी नायक और सुप्रिया श्रीनेत जैसी प्रवक्ताओं, महिला प्रवक्ताओं के जिस शो में बुलाया जाता है वहां बीजेपी का प्रवक्ता है और आने से मना कर देते हैं। क्यों भाई? एक ये जो है वो पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक हिस्टोरियन थे, जब एनसीईआरटी ने मुगलों को लेकर सारे कुछ बदल दिया चैप्टर स्कूलों की किताबों में, तो ये एक जो है वो मेरे ख्याल इनका नाम है रुचिका शर्मा, हिस्टोरियन। ये आई, इन्होंने सच्चाई खोली तो इनके पीछे ट्रोल गैंग ऐसी पड़ी कि इन्होंने चैनलों ने इनको बुलाना बंद कर दिया। खुद महिलाओं का खूब अपमान करते हैं और महिलाओं से डरते हैं। महिलाओं से डरने वाली पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। मैंने वो तो जिक्र किया ही नहीं जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सुनंदा पुष्कर, इन सब को लेकर, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, इन सब को लेकर जो भद्दे भद्दे कमेंट किए गए, खुद प्रधानमंत्री ने कमेंट किया, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं किया। रमेश भिधोड़ी ने जो सदन के अंदर भाषा का इस्तेमाल किया, उसका तो जिक्र भी नहीं कर रहे हूं। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 11 साल में जितना महिलाओं का अपमान बीजेपी के लोगों ने किया है, मुझे नहीं लगता कि 75 साल में किसी और नेता ने या किसी और पार्टी के नेताओं ने महिलाओं का इतना जो है वो इतनी बेइज्जती की हो, इतना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो। क्या क्या नहीं कहा जाता। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा प्रधानमंत्री की मां को लेकर बहुत भावुक हो रही हैं। खुद उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मां के बारे में क्या कहा था, क्यों भूल जाते हैं लोग। राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाई जा रही, तेजस्वी से माफ़ी मंगवाई जा रही, लेकिन हिमाचल के सतपाल सत्ती को कोई पूछ नहीं रहा, उनका कोई नाम नहीं ले रहा, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई कि तुमने मंच से राहुल गांधी और उनकी मां को कैसे गाली दी थी। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी, कि कैरेक्टर असैसिनेशन क्या सिर्फ गाली देने से ही होता है? ये जो झूठ फैलाया जाता है, जैसे सोनिया गांधी की मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई, झूठी तस्वीर, और बहुत सारी चीज़ें प्रियंका गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता, वो किस कैटेगरी में आता है? वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता। उसका जवाब कौन देगा? उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस पर क्यों माफ़ी मांगने की जो है वो दुहाई नहीं दी जाती? खैर, लेकिन सवाल ये है कि ये सब और कुछ नहीं है, राहुल गांधी की उस धमकी का असर है। उस धमकी ने, दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की तो दिन का चैन, रात की नींद उड़ा दिए, बुरी तरह से प्रधानमंत्री को हिला के रख दिया है। अब प्रधानमंत्री हिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी बीजेपी को हिला के रखेंगे, अपने सिस्टम को हिला के रखेंगे। पूरा सिस्टम हिल चुका है और कहा जा रहा है कि अगर कोई शांति से मज़े ले रहा है ना, तो वो संघ है। संघ बैठ के तमाशा देख रहा है। संघ में भी आधा तो मोदी जी के हैं वहाँ भी। और ये जो हिल रही है ना, मोदी जी की जो गद्दी हिल रही है, इसकी भनक अब दूर दूर तक पहुंच गई है। इसीलिए कांग्रेस का वो जो कैंपेन है ना, जो मैंने आपको बताया कि उल्टी गिनती शुरू, ये शुरू हुआ है। इसके सहारे कांग्रेस 2 मैसेज देना शुरू कर रही है। एक तो कहने को तो कांग्रेस ये कहेगी कि उल्टी गिनती शुरू, मतलब कि जो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं ना, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, जल्दी आने वाला है। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस को भी अब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये उन्होंने काम कर दिया है, मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होगी, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं भी मानता हूँ कि जो हालात इस वक्त जो बन चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, आर्थिक मोर्चे पर भी, विदेश नीति के मोर्चे पर भी, राजनीति के मोर्चे पर भी, विक्टिम कार्ड के मोर्चे पर भी, सोशल मीडिया के मोर्चे पर भी, मेन मीडिया के मोर्चे पर भी, हर जगह जो हालात हैं वो मोदी जी के लिए अनुकूल नहीं है। और ये उल्टी गिनती कितनी तेज़ी से और कितनी सॉलिड तरीके से शुरू होगी, इसकी हिंट भी आपको
कुछ पत्रकारों के ज़रिए भी मिल रही है, कुछ नेताओं के ज़रिए भी मिल रहे हैं जो कुछ इशारे कर रहे हैं। अब वो इशारे जब तक मजबूत नहीं होते मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूं आपको कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब और उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन दोनों पे नज़र रखिएगा। ये दोनों बहुत अहम हैं और इन दोनों के बाद मोदी जी की कुर्सी जो 2 बैसाखियों पर टिकी है वो टिकी रहेगी या नहीं टिकेगी, ये बहुत डिपेंड करेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक बहुत ज़रूर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट तो मेरी आपको माननी पड़ेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हो सके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत का या ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है आपका, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है आपने। और आप में से कुछ लोगों ने सुबह के वीडियो में कुछ लोगों ने अपील की थी मुझसे कि अगर मोदी जी पंजाब और हिमाचल की मदद नहीं कर रहे तो मुझे भी कोई कैंपेन शुरू करना चाहिए, लोगों से मदद मांगनी चाहिए। जी हाँ, मैंने एक बार किया था 2023 में हिमाचल में, तब भी आपदा आई थी, तब बहुत से लोगों ने मदद की थी। तब मेरा परिवार भी छोटा था, सब्सक्राइबर कम थे। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मुझे लगेगा तो ज़रूर ही कैंपेन शुरू करूँगा। वरना आपको मालूम है हम जो सरकार से सवाल पूछते हैं ना, तो हमें ये पैसा इकट्ठा करने से डर भी लगता है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमारे दरवाजे पर भी कोई पहुँच सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि अगर कोई जेन्युइन तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन आपके उस सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।